कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ होते हैं कुछ लोग, 12 साल नलकी में रखो टेढ़ी निकलती है। जब तक वो नलकी में रहती है, जब तक वो सीधी रहती है, जैसी नलकी से निकलती है फिर टेढ़ी हो जाती है। उसी में की है फर्जी। समझ गए टोपली? उसी में की फर्जी, इसी में की तू है। फिलहाल तेरी पूंछ अभी नलकी में है, पूरी तरीके से नहीं है, तो तू गंध नहीं बोल रही। और ये नलकी में पहुंचेगी ना, अभी आधी पूंछ पहुंची है तेरी नलकी में, तो तू अभी कम गंद बोल रही है। बोल रही है क्योंकि दिल में तेरे भड़ास है, वो निकाल नहीं पा रही। तू बहुत कुछ बोलती, लेकिन क्यों नहीं निकाल पा रही है तू अच्छे से जानती है। पूरी पूंछ तेरी नलकी के अंदर होके ना पेच लग जाएगा चारों तरफ से, फिर तू सीधी रहेगी। भागेगी ना तो वो पैरों में जब तेरे लगेगी ना तो तुझे तकलीफ होगी। तो मतलब मेरा कि जब भी तू बोलेगी ना और तुझ पर शिकंजा कसा जाएगा तो फिर तुझे याद रहेगा। तो इसलिए तू वही है। तो टोपली एक बात सुन, तू जो आज कह रही है ना कि मेरे लिए वो असामाजिक तत्व है, तेरे कहने से क्या होता है? वो लोगों के लिए प्रेरणा है। वो लोगों के लिए प्रेरणा है कि अगर 2 हस्बैंड होने के बाद भी, घर से सास ससुर के निकालने के बाद भी, षड्यंत्र के बाद भी, इतना कुछ ट्रोलिंग सहने के बाद भी एक औरत अपने बच्चों के साथ कैसे सही रह सकती है, खुश रह सकती है, या अपने बच्चों को कैसे पाल सकती है बिना किसी को कुछ बोले, वो लोगों के लिए प्रेरणा है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अकेली औरत सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा है। समझ गए? और तू ही तो कहती थी मेरी देवरानी है, जब तुझे शर्म नहीं आती थी, जब तुझे बुरा नहीं लगता था। जब वो तेरी देवरानी थी और तू जुठानी थी तो उससे भी ज़्यादा असामाजिक तत्व तो तू है जो गंदगी फैला रही है। जो लोग तेरी वीडियो नहीं देख सकते, परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तेरी लाइव नहीं सुन सकते बच्चों के सामने, तो असामाजिक तत्व कौन है? समझ गई ना? वो प्रेरणा है लोगों के लिए कि कैसे रहा जाता है, कैसे दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है बिना बोले। उससे ये सीखना चाहिए जिसका नाम सपना है। समझे? आज आपकी अगर गलतियां गिनाई है ना तो बहुत बुरा लगा। आज गलतियां गिनाई तुम्हारी और वो हंसे तुम पर, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिताजी, है ना? क्या बात, किस बात पर हंसे? तो अच्छा चल ठीक है, कुछ नहीं, मैंने तुझसे पूछा ना, वो भी बता देना। केस किस चीज़ का चल रहा है तेरे फादर पे, फिर ये बता दे केस किस चीज़ का चल रहा है। और लॉ के अनुसार जो लिविंग में रहती है ना, वो हर चीज़ की अधिकारी होती है, वो प्रॉपर्टी में से भी अधिकारी होती है। इतना समझ ले। समझ गई तुम? हाँ, ये बता दे ना। अगर हंसे तो केस किस चीज़ का चल रहा है, इतना तो देख। इतना तो सपना ने नहीं बताया, ये तो हमने भी बताया, उन्होंने तो लिविंग का बताया। हम कह रहे हैं केस किस चीज़ का चल रहा है, ये बता दे फिर। और तू कह रही ना टैग, उसने एक विधवा का टैग लेके घूम रही है। टैग नहीं है वो, टैग लेके तू घूम रही है डेंटिस्ट का, डेंटल मेंटल का, समझे? जो तू है नहीं, जो तूने कहाँ से किया है पता नहीं। टैग लेके तू घूम रही है डिवोर्सी का। अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, डिवोर्सी है नहीं तू, लेकिन मैं कह रही हूँ डिवोर्सी का नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी टैग लेके तू घूम रही है पति का, जो तेरे पास है ही नहीं। दुनिया में होने के बाद भी तेरे पास नहीं है। डिवोर्सी का नहीं, डिवोर्सी का मेरे मुंह से निकल गया गलती से। डिवोर्सी का नहीं, पति होने का टैग लेके तू घूम रही है, समझे? जो है नहीं तेरे पास, तू झूठा टैग लेके घूम रही है। उसके पास जो टैग है ना विधवा का, वो उसका भगवान का दिया है, जो कोई हटा नहीं सकता। तेरे पास खुद का दिया हुआ टैग है, जो तू पति को होते हुए भी बिना पति के घूम रही है, वो तेरे खुद का दिया हुआ टैग है। इसे टैग कहते हैं, विधवा को का टैग नहीं कहते। विधवा भगवान बनाता है, समझे? भगवान ना करे कोई तेरे घर में ऐसा हो, मैं इतना फिर भी यही कहूँगी। तू नहीं समझेगी, तू क्या समझेगी, है ना? और ये बैचलर क्या होता है? उसके 2 बच्चियां हैं। तेरे कहने से क्या होता है? वो बैचलर लगती है, उसका मन है वो कैसी रहे। मैं ऐसी रहती हूँ तो मैं क्या बैचलर हो गई? मुझे क्या लोग ये कहेंगे कि कभी शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं,
अरे तू कुछ भी कह सकती है, मैं इतना ही कहूँगी। और हाँ, एक बात आपसे और कहूँगी मैं, दीपिका कक्कर को चौथी बार कैंसर हुआ है, उसके लिए विश करना, दुआ करना। देखिए उसने जो किया चलो वो ठीक है, जो भी किया उसने, है ना, लेकिन जो उसकी बच्चा है ना, बच्चे के लिए माँ बहुत ज़रूरी होती है। तो उस बच्चे की माँ उसके सामने रहे, बहुत छोटा बच्चा है उसका, चौथी बार फिर कैंसर ने उसका मुँह, देखो एक डेढ़ साल के अंदर ना चौथी बार कैंसर होना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए प्रेयर करना मेरी तरफ से, मैं भी भगवान से प्रेयर करती हूँ सावन के महीने में कि वो चौथी बार भी हंसती खेलती ऐसी आए जैसे हमेशा 3 बार आई है। तो अब मैं फिर आती हूँ टोपली पर। हाँ, तो क्योंकि तुम ना विधवा हो ना सुहागिन हो, क्या हो, क्या बोले। और हिस्ट्री तो तुम्हारी इतनी अच्छी है, क्या बोल, इतनी अच्छी है तुम्हारी हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मैं बता रही हूँ ना, अकबर के ज़माने की है, समझ गए ना तुम्हारी हिस्ट्री ना। लेकिन तुम अकबर के परिवार की नहीं हो, उन्होंने तो 100 साल राज किया था इंडिया पे, है ना। तुम जो हो ना, मैं किसकी कहूँ, जिसने, बस रहने दे, मत बुलवा मेरे से, है ना। तो इतनी अच्छी हिस्ट्री है कि बेटियां घर में बैठी हैं, एक तू बैठी है, एक तेरी बहन बैठी है। तुम अगर कर सकती, घर में बैठी है, मैं कहूँगी तुम अगर कर सकती तो कर सकती थी, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकती। सपना का सच्चाई ये है, तेरे बस में कुछ होता, कर पाती ना तो कर लेती। तो तूने ये कह दिया कि तू आगे चल, मैं पीछे चलूँगी, वो तो चलना पड़ेगा, वो तो मजबूरी होगी तेरी, ना मना कर ही नहीं सकती। जब सपना शुरुआत करेगी और तेरे पास सरकारी कागज आएंगे तो तुझे पीछे चलना पड़ेगा, वो तेरी मजबूरी होगी, समझ गई ना। हाँ, और क्या इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम क्या होता है, इल्ज़ाम ये तो बहुत अच्छे से जानती हो तुम। जो तू कह रही ना तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, नहीं 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 नहीं, ये इल्ज़ाम क्या होता है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पूरी फैमिली है ना। कैसे लगाते हैं इल्ज़ाम, जैसे तुमने अपनी सास पर लगाया, जैसे तुमने अपने पति पर लगाया, जैसे तुमने अपनी जेठ पर लगाया, और जैसे तुमने सपना पर लगाया, अपने मामा ससुर पे लगाया, है ना। और अब ऑडियंस पे इल्ज़ाम लगा रही हो। तो इल्ज़ाम लगाना तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो, कैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है ना। हाँ, और तेरे पापा ने ये नहीं बताया कि तू और तेरी बहन घर पर क्यों बैठी है, ये भी बता देते ना, गलतियाँ बताई तो, ये नहीं बताया है। एक क्वेश्चन मार्क है तेरी ज़िंदगी पे, क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क मैं नहीं कहना चाह रही, बस क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, रहने दे, है ना। तो एक टोपली एक सवाल तुझसे है, मैं कह रही हूँ ना, क्वेश्चन मार्क, सच बताना उस बात को, सच। जेठ पर मैंने कहा ना, सब पे इल्ज़ाम तूने अच्छे से लगाए हैं, और बोल रही है सपना को, तो मैं जवाब दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, सपना अगर आगे आई है तो मैं जवाब देने आई हूँ तुझे। सपना नहीं, हम देखेंगे 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना सपना नहीं बोली, हम फिर नहीं बोलेंगे, तेरी बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम समझेंगे तेरी बात गधे की लात। सपना बोलेगी तब हम बोलेंगे, है ना। हाँ, अब तो बोलेगी, तेरी बात का जवाब दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा। हमें पता है लीगल केस तेरे पे लीगल हो गया है तेरे पे, तो अब तो हम आएंगे, खुलना आएंगे तेरे पे जवाब देने, हर तरीके से आएंगे। और आपके पापा की समझ में बहुत देर से आया। तुम 4 महीने से बक 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 कर रही थी, 6 महीने सपना को इतना गंद बोल रही थी, तब तुम्हारे पापा की समझ में नहीं आया है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कि मेरी कमियां गिनाई। उन्हें अभी तक यही नहीं पता हमारी बेटियों में कमियां क्या हैं, आखिर वो यहाँ बैठी क्यों है घर पे, है, तब समझ में नहीं आया। और बात कहती है हेलमेट, तो हेलमेट जिज्जी को ही बता दे, जिज्जी है बिना हेलमेट के आ रही है, साड़ी पहन के स्कूटी चला के बिना हेलमेट की चलाती है वो, पहले तो उसे सिखा, है ना। जो कमेंट बॉक्स में जो आईडी बदल के तुमने की है ना, उसे कमेंट, हम भाषा से समझ जाते हैं किसने क्या किया है कमेंट, है ना, कि तुम्हारी भाभी आजकल
लॉ पढ़ रही है, वो तेरे ही कमेंट था, समझ ले। तो उसे ये भी समझा दे कि वो सपना को मत समझा कि हेलमेट लगाना है नहीं लगाना, पहले उसे समझा। अब बात रही हेलमेट की, मैं भी नहीं लगाती, गर्मियों में बहुत कम लगाती हूँ, गिट्टी में रखा रहता है ज़्यादातर, गर्मी में मुझसे हेलमेट नहीं लगता। हाँ, तो मैं कह रही उसे बता दे पहले हेलमेट के बारे में, और वो हेलमेट लगाए ना लगाए, उसका चालान कटे, उसका कुछ भी हो, तुझे इतनी तकलीफ क्यों है टॉपले? ओ टॉपले, तुझे इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों है तुझे इतनी तकलीफ? चिंता मत कर उसकी, तू अपनी चिंता कर, अपने बच्चे की चिंता कर। ये उसकी प्रॉब्लम होगी, राय मत दे, राय साहब मत बन, ठीक है? और हाँ, अपनी बात पर अपनी बात कर, उसकी मत कर, उसका नाम मत ले, अपनी रोटी पानी दिखा, अपना क्लिनिक दिखा, क्या क्या घेरा तूने किसका, ठीक है? अपना क्लिनिक दिखा। तूने क्या बोला कि उसकी ऑडियो हमारे पास है, जो भी है ना, तेरा भी सब कुछ हमारे पास है, और सपना के पास भी है। कितनी वीडियो तेरी, कितनी लाइव है डाउनलोड करी रखी है। आज बड़ा प्यार आ रहा है सपना की बच्चियों पर कि वो भी मेरी बच्ची की तरह है। क्या बात है भाई, मेरी हंसी के पीछे का समझ रही है? बहुत प्यार आ रहा है। क्राइम तो बहुत है ना? तो मैं ये कह रही हूँ, बकवास मत कर ज़्यादा। वो क्या करे क्या ना करे, उसने क्या क्राइम की बातें वो कर रही है, क्या नहीं कर रही, बकवास मत कर, उसे पता है सब कुछ अच्छी तरह, ठीक है? तुम जैसे लोग उसे सिखा देंगे बहुत अच्छी तरह। तुम जैसे लोग ही तो मजबूत बनाते हैं एक ऐसे इंसान को जो कुछ नहीं जानता है, कि वो आज लखनऊ में उनकी पोस्टिंग है, आज वो वहाँ है, मत बता, कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी जान पहचान है तो अपनी जेब में रख, अपनी जान पहचान है। मायके वालों को निकाल दिया, माँ को निकाल दिया, भाई को निकाल दिया, दारू पी के बैठती है क्या? अभी माँ बाप अभी आए 3-4 दिन पहले, भाई और माँ, भाई हर वीडियो में नाम लेता है हमेशा ज़्यादातर। और वो जो जिसका मेंटल पीस में प्रॉब्लम थी ना, वो भी कह रहा कि मैं जिज्जी से लूँ ना लूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले, है ना? तो मायके में उसकी मम्मी भाई आए ना आए, है ना, तो चश्मा लगा कर देखा कर शाहरुख खान वाला, तो तुझे पता चलेगा कौन कौन आए। तू कितनी बार जाती है अपने मायके? तो अपने बारे में बता ना, तू कितनी बार जाती है? साल में एक बार रक्षाबंधन, तो बस एक बार, एक ही बार जाती है। अब जाएगी तो कितनी बार जाती है? कितनी बार दिखाया तुमने जाते हुए अपने मायके? हस्बैंड तो तेरा भी तेरे पास नहीं है, जाती है? नहीं जाती ना, नहीं दिखाती ना, तो फिर हमेशा उसके भाई उसकी हमेशा अपनी वीडियो में वो जिक्र करता है। और इंतजार कर, बकवास करनी बंद कर। बहुत ज्ञान दे रही है ना आज, तो ज्ञान की देवी बन रही है बहुत ज़्यादा। ये ज्ञान पहले से तेरे अंदर आ जाता तो तू इंसान बन जाती, तेरा पति तेरे पास होता, तेरी बच्ची का बाप तेरे पास होता, एक अच्छी खासी फैमिली होती, तुम्हारी हंसती खेलती, है ना? ये चीज़ें जितनी खराब हुई है ना, ये होती नहीं तेरी अगर ये ज्ञान तेरे अंदर पहले से आ जाता। कुछ लोग होते हैं ना, जब उंगली टेढ़ी होती है जब भी समझते हैं, सीधी उंगली से नहीं मानते। अब बैकग्राउंड किसका क्या है मत बता, वो बैकग्राउंड तेरे पापा का है, तेरा बैकग्राउंड क्या है और तेरे आने वाली जनरेशन का बैकग्राउंड क्या होगा, ये याद रख। वो तेरे पापा का बैकग्राउंड है जो भी है, अच्छा वो हमारे बहुत अच्छा बैकग्राउंड, हमारे बच्चों का क्या बैकग्राउंड होगा ये हमें सोचना है। तो तू सोच कि तेरी बच्ची का बैकग्राउंड क्या होगा, समझे? हाँ, तो तेरे माँ बाप उस बच्ची को परकटी को सही करने नहीं गई, तो कह रही थी मम्मी पापा मेरे आज ही सही करने जाएंगे। मैं बैठी हूँ देख जवाब देने के लिए, एक एक बात का जवाब दूंगी, मैं भूलती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है। जो तू कहेगी ना, तू सोचती है, तू भूल जाती है या पब्लिक भूल जाती है, मैं नहीं भूलूंगी। तूने अभी परसों की वीडियो में, परसों की जब सपना ने कहा था, उससे अगली बार तेरी वीडियो आई थी, तो तूने कहा देख अभी जाते मेरे मम्मी पापा उसे बताने के लिए, गए नहीं उसे बताने के लिए, गए नहीं हैं? देख जो सपना कर रही ना वो खुल रहा है,
और जो तू कर रही वो भी खुला है, किसी से छुपा नहीं है। तेरा फिर भी कुछ छुपा हुआ है, सपना का कुछ छुपा हुआ नहीं है। और तेरे पास कुछ छुपा हुआ होता तो तू तुरंत बताती। उसका सब खुला हुआ है, सब खुली किताब है उसकी ज़िंदगी, तेरी नहीं है। तेरे में बहुत झोल है, मैं बता रही हूँ, है ना। और ये इतनी नरमी तेरी भाषा में आ क्यों गई? डर लग गया ना। भले कहती रहे मैं डरती नहीं, मैं डरती नहीं, मैं डरती नहीं, ना झूठ है ये। हाँ, और हाँ, तेरे बारे में बहुत खबरें आ रही हैं भाई, डिक लिविंग का तो पता चल ही गया। तेरे कहे अनुसार तेरे भाइयों की शादियाँ नहीं हुई, तेरी मम्मी तेरी रोटियाँ बना रही हैं आगे, है ना। तेरे पापा भी वहाँ पे अकेले हैं, भाई भी हैं। तेरी जो बहन दूसरी वाली बेचारी बैठी है ना, वो रोटी बना रही है वहाँ पे उनकी, है ना। तो तेरी मम्मी का यहाँ रहना ज़रूरी है या वहाँ रहना ज़रूरी है? वैसे तो कभी रहती नहीं है, अब कुछ ना कुछ तो है जो तेरी माँ तेरे पास रह रही है, क्योंकि अभी तेरा केस था। क्या हुआ है बता दे। तेरी माँ तेरे पास इतने दिन से क्यों है? कभी नहीं रहती भाई, हम भी इतने टाइम से तुझे देख रहे हैं। हम तेरे कभी बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे मेरे से तेरे। मेरे तो खैर मैं तो तुझे समझ गई थी जब तूने सपना की बुराई करी थी कि ये नहीं है, लेकिन कभी तो बात करती थी जब भी तेरी माँ कभी नहीं रहती थी। आजकल क्यों है? क्या झोल है बता। है तुझे रोटी गरम गरम बना के खिला रही है, तू बना के खिलाती थी जब वो आती थी। उन्होंने तो कभी तुझे कभी बना दी तो बना दी, अब तू बना रही है। अब तू अपनी क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, रहने दे, फिर मेरे मुंह पे आते आते बात रह जाती है। तो तेरी बहन वहाँ खिला रही है, वो अपने ससुराल छोड़ के आ गई, और तेरी माँ तुझे यहाँ खिला रही है, ठीक है। तेरी बहन से भी नहीं बनती है अपनी। वो बात एक अलग है कि कभी बोल लिए कभी कभार, वो अलग है। एक जो बहनों में बाउंडेशन होती है ना, तेरी वजह से टूटा है उसका घर, समझे। हाँ, और कभी बात कर लिया कर, जैसे सपना आती जाती रहती, सब रिश्तेदारियों में आती है जाती है, घूमती है फिरती है, क्योंकि तेरे अकॉर्डिंग टू यू वो घुमक्कड़ है, उसे घूमने का शौक है, इसलिए वो ससुराल चली गई है। कहीं तू कह रही ना तेरे सपना ने अपनी माँ भाई को भगा दिया, कहीं तेरे बाप ने तेरी माँ को तो नहीं भगा दिया अपने घर से? सच बता, कभी रहती नहीं है इतने दिन, कहीं भगा तो नहीं दिया? बता बता बता, सच बता। जैसे तुम जैसी बहनें होती हैं ना, क्या बोलूँ मैं, है ना, भगा तो नहीं दिया? जो यहाँ पर इस टाइम तेरे पास है, तुझे खाना बना के खिला रही है। और तुझे कैसे पता? फिर पूछती हूँ कि उसी पर कटी ने बताया तेरे पापा के बारे में, तुझे कैसे पता? ये बता दे। इस टाइम मेरे चेहरे पे थकान लगती है ना आप लोगों को, मुझे भी लगती है। शाम की वीडियो में थकान मेरे चेहरे पे लगी होती है। तो तुझे कैसे पता? उसने बताया, उसने बताया। तुझे ये बात कैसे पता? अगर हमारी कोई बात पता चलेगी तो हमें पता होगा ना कि हमारी कमी किसे पता है। तो तुझे कैसे पता इस बात का, ये बता। देख, झोल ही झोल है बात में, मैं इतने कहूँगी। तुम जैसी बेटियाँ होती हैं ना, उन्हीं के माँ बाप बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तुम जैसी बेटियाँ अगर होती हैं, एक होती है मजबूरी, किसी का पति चला गया, किसी के पति ने मार पीट के घर से निकाल दिया, या कुछ हो गया, या कोई परेशानी। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की की गलती नहीं होती, ससुराल वालों की भी गलती होती, लेकिन तुम जैसी अगर होती हैं तो माँ बाप बुढ़ापे में ऐसे ही काटते हैं कचहरियों के चक्कर, है ना। भाई और उनके भाई कुआरे बैठे रहते हैं, उन्हें कोई अपनी लड़कियां देना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस घर में शादीशुदा नंद बैठी हो ना, जिस मायके में, उस घर की बहू भी कभी सुखी नहीं रहती। इतना ध्यान रख लेना, कभी नहीं रहती। और जो समझदार होते हैं ना, वो अपनी लड़की नहीं देते ऐसे घरों में। तो सच, अब मैं फिर कह रही हूँ, तू जो बात करती ना, सपना का सच, सपना का सच, सपना, तू अपना सच बता, सच बता। बिल्कुल तेरा पति तुझे इधर छोड़ के गया, सच बता दे बस। मैं तुझसे हर बार कहती हूँ ये, तू सच बता दे, बता ना सच। देख, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, कभी बहुत मजबूरी पड़ी तो कहूँगी। ऐसा भी नहीं कह रही कि मैं कभी नहीं कहूँगी, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो कहूँगी। नहीं, बता देना सच। और हाँ गाइस, मैं फिर एंड में कहूँगी कि दीपिका के लिए विश करना, चौथी बार कैंसर उसका 1-1.5 साल के अंदर चौथी बार कैंसर आया है, जो बहुत बड़ी बात है ना। तो उसके इसमें है, लंग्स में कैंसर है।
तो उसके लिए प्रेयर करना। सावन का महीना चल रहा है, देखिए वो है कि हिंदू थी, मोहम्मदन में शादी कर लिया, ऐसा कर लिया, नमाज़ पढ़ती है, जो करती है वो करती है, लेकिन उसका जो छोटा सा बच्चा है ना, उसे देख के मुझे लगता है, तो आप लोग प्रेयर करना कि वो जल्दी से सही हो जाए, चौथी बार भी वो जंग जीत के आ जाए जैसे 3 बार जीती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप देना। मिलते हैं फिर सुबह को एक अच्छे रिव्यू के साथ। मुझे दीपिका पर देना था पूरा रिव्यू, पूरी 4 बार के कैंसर की पूरी बतानी थी, इस बार कैसे आया ये भी बताना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम फर्जी को जवाब देंगे क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं।